हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही क्यूट सा जंपसूट बनाएंगे। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है, जैसे कि हम बहुत आसानी से ड्रेस कान्हा जी को पहनाकर और पीछे से इसको टिप टैप बटन बंद कर देंगे। साथ में हमने कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी कैप भी बनाई है। इस ड्रेस को और कैप को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए रेड और ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमने रेड कलर का ऊन लिया है और इस तरीके से हमें देखिए लूप बनाना है। लूप बनाने के बाद अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकालकर खींच के टाइट करके लॉक कर लेना है। अब हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन हो गई है। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई, इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई और इसी में से हमने ये दूसरी डबल क्रोशिया ही बना ली। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम स्लीव बनाएंगे। तो हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके आगे की 5 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने देखिए शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 5 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और 6 यानी कि 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब देखिए कान्हा जी के लिए स्लीव बनकर तैयार है। स्लीव बनाने के बाद अब देखिए ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से बनी हुई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, यानी कि 6 चेन्स हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो अब देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव बनकर भी बिल्कुल तैयार है। अब ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे 5 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे इधर भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है।
पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक लाइन और बीन के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की चोली बन गई है। अब हम इसी में जॉइंट करते हुए कान्हा जी के लिए पैंट भी बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे की तरफ से देखिए ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हमें इसको जॉइंट करना है। तो ये लास्ट वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब हमें इसको बराबर करते हुए रखना है, एकदम बीचों बीच में इस तरीके से। और इधर की तरफ से भी हम ऐसे एकदम सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है, इसका जो सेंटर है वहां पे हम ऐसे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब ये जो हमने मार्किंग की है यहीं पर हमें क्रोशिया को डालना है और देखिए ऊन को इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। फिर 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब यहाँ से ये 2 पीसेस में देखिए डिवाइड हो गया। एक इधर की तरफ से हम पैंट का एक साइड यहाँ पे बनेगा और दूसरा जो पैंट का पैर है वो इधर से बनेगा। अब हमें क्या करना है, हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। बीच में से हमने इसको जॉइंट करके देखिए अलग कर लिया है। अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन हम सिर्फ एक तरफ से बनाएंगे। अब ये जो इधर वाला सर्कल है ना, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक इधर हम नहीं बिनेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो शुरू में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी ना, इसकी पहली वाली चेन में देखिए यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया को इस तरीके से और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से देखिए हमने हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी लाइन भी कंप्लीट की। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 3 चेन बनाई थी शुरू में हमने, उसकी पहली वाली चेन में से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो ऐसे ही स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए इधर की तरफ से पैंट का शेप बन गया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है। मुझे जो पैंट की लंबाई है वो इतनी ही बनानी थी। आप चाहें तो इसको आगे भी ऐसे ही बीन के पैंट की लंबाई बढ़ा सकते हैं। लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हम लॉक करेंगे। तो देखिए इसको हमें ढीला कर लेना है और ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये सेंटर है जहाँ से यहीं पे हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और जो रेड वाला ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। फिर हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें फिर से देखिए इधर की तरफ से भी हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हम 2 लाइन बीन लेंगे जिससे कि पैंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमने इधर से बीना था उसी तरीके से हमें इधर की तरफ से भी बीनना है। पैंट कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पीछे की तरफ से ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें देखिए कान्हा जी को पैर में पहनाना है ड्रेस और फिर ऊपर की तरफ से स्लीव पहना लेनी है। मैंने ये जो ड्रेस है वो बिल्कुल ढीली ढाली बनाई है जिससे कि कान्हा जी को बहुत आसानी से हम ड्रेस पहना लेंगे। और हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। तो ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर फिर हमें ये बटन बंद कर देना है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम ऐसे लूप बनाएंगे और लूप के अंदर क्रोशिया को डालकर हुक में उनको फंसाकर निकाल के लॉक कर लेंगे। अब हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4
5 और ये 6 चेन बनाई हमने। अब इसके ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं एक होल की तरह बन जाएगा ऐसे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो होल है ना इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 15 यानी कि 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें बीच बीच में इसको देखिए खींच के ऐसे टाइट भी करते जाना है, जिससे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 3 चेन बनाई थी हमने उसी में पहली वाली चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करना है। अब ये देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें कैप में हल्की सी गहराई जैसे आ जाएगी। अब लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। तो जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। और हर लाइन के लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाते जाना है। 2 लाइन और बीनकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कैप बनकर तैयार है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हम यहीं पे लॉक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।